हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फ्लावर 760 टैरोट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है कि क्या लोग आपको समझ पाते हैं, आपके अपने बर्ताव के थ्रू लोग आपको समझ पाते हैं या नहीं समझ पाते हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के तो देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 3 पाइल रखी है, जिसमें फर्स्ट पाइल है दी एम्प्रेस, सेकंड पाइल है दी स्टार और थर्ड पाइल है दी मैजिशियन। ये तीनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज़ करनी है। जिनको पाइल चूज़ करने में परेशानी आ रही है वो पहले ध्यान से ये तीनों पाइल देख लीजिए, फिर अपनी आंखें बंद करिए और इंट्यूशन से देखने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों पाइल में से आपको कौन सी एक पाइल दिखाई दे रही है, वही आपकी पाइल रहेगी। आपको तीनों पाइल को ध्यान से देखना है, फिर अपनी आंखें बंद करनी है और तीनों पाइल में से आपको जो भी फर्स्ट पाइल दिखती हुई है वही आपकी पाइल रहेगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। और गाइस, आपके मेरी चैनल के मेंबर बनना चाहते हो तो आपको ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा, JOIN पर। तो इसमें बहुत ही कम रेट है, तो आप आसानी से जुड़ सकते हो मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है दी एम्प्रेस, तो गाइज इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के तो देखते हैं गाइज कि क्या लोग आपको समझ पाते हैं। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, तो बताइए क्या लोग उनको समझ पाते हैं। हमारे पास कार्ड है एवोल्यूशन। ओके, तो आप बहुत ज़्यादा बोलते हो। प्रायोरिटीज़, ओके, जिसके चलते अच्छी तरीके से ध्यान है, ख्याल है आपको। द गार्डन एंड द गेट, डोर टू वैल्यू, ऑल टाइड अप, ओके, ऑल टाइड अप को क्लैरिफाई किया है 7 चक्रा आर्केंजी यूरियल क्राउन चक्र। बॉटम टू डेक हमारे पास है कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से देखते हैं यूनिवर्स डिवाइन, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके, नाइट ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप, किंग ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप। यूनिवर्स डिवाइन पेज ऑफ कप क्यों है? द एम्परर, वो तो है आपके अंदर। एस ऑफ सॉर्ड्स। अब यहाँ से देखते हैं, अभी से ही जवाब देने लगे हैं आपके कार्ड, तो ओके, एनर्जी मिल रही है। तो क्या लोग आपको समझ पाते हैं? आपको क्या लगता है कार्ड से? स्ट्रेस, एक्सपीरियंस, पास्ट लाइफ्स, ओके, सेलिब्रेशन, लास्ट कार्ड है दी बर्डन, ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है द फूल, ओके। तो गाइस, क्या लोग आपको समझ पाते हैं? आपके लिए कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम में मानते हो। आपको बहुत ज़्यादा आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, स्पेस चाहिए, और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आप खुद के ऊपर मेहनत करने के लिए भी तैयार हो, क्योंकि आपके लिए फ्रीडम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। आप अकेले भी घूमने फिरने निकल जाते होंगे। आपकी अपनी फैमिली हो तो फैमिली को भी साथ में ले जाते हो, और कभी कभी अकेले भी घूमने फिरने जाते हो, क्योंकि आपको प्रकृति के साथ जुड़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचर के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसमें आप ध्यान लगाते हो और उसमें आप खो जाते हो। तो एक बर्ड्स देखना पसंद है,
पक्षियों को देखना पसंद है, आकाश को देखना पसंद है। इस तरह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। इस वजह से आप महीने में एक बार तो ट्रिप करते ही होंगे, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, या फिर आप अपने फ्रेंड के साथ जाते होंगे। किसी भी तरह के आधे घंटे के रास्ते में किसी भी तरह का एक कोई नेचर हो, एक अच्छी प्रकृति हो तो वो देखने जाते होंगे, या फिर आप बगीचे में ज़्यादा टहलना पसंद करते होंगे। तो आपको प्रकृति बहुत ज़्यादा पसंद है। आप पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो, पैसे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके चलते आपका फोकस पैसों के ऊपर होता है। इस वजह से मैंने आपको आगे कहा कि आप प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हो, जिससे आप अपनी इकोनॉमी को अच्छी तरीके से बिल्डअप कर सके। आप अपनी सेंस को बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो। आपको किस तरह के लोग अपनी लाइफ में चाहिए, या फिर आपकी सोच को आपको दूसरों की वजह से बदलना नहीं है। तो बहुत अच्छी सेंस है आपके अंदर, जिसके चलते कोई आपको बदल नहीं सकता है। आप अपने तरीके से चलने वाले एक अच्छे पर्सन हो। आपको आपके जीवन में कितने भी ज़्यादा कंपटीशन आ जाए या फिर अप एंड डाउन्स आ जाए, आप कभी भी डरते नहीं हो, हारते नहीं हो। आपको अपने तरीके से ही चलना पसंद है, जो मैंने आपको कहा। इसके चलते आप बहुत ही कम लोगों के ऊपर विश्वास करते हो, और आप रियल में एक ऑथेंटिक और लीडर क्वालिटी के इंसान हो। आपके अंदर बढ़ चढ़ कर नेतृत्व है। आप दूसरों को कुछ भी आसानी से बोल सकते हो, और वो इंसान आसानी से सुन सकता है। तो आपके अंदर रियली में अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है। आप अपने तरीके से अपने लोगों के लिए बहुत ज़्यादा प्यारे हो। अपने लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है, स्पेशल है, और उनका अच्छी तरीके से ख्याल भी रखते हो। वर्क प्लेस के थ्रू हो तो आप जिनको पसंद करते हो उनके साथ अच्छा वक्त बिताते हो, या फिर उनके साथ 5 मिनट भी बातचीत करोगी, क्योंकि आपको उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाना है। आप अपनी फैमिली के साथ भी अच्छी तरीके से घुलते मिलते हो। आपकी सोच जो है वो यही है कि मैं जितने ज़्यादा अच्छे रिश्ते बनाऊंगा, इतनी ज़्यादा मेरी इकोनॉमी अच्छी होगी, इतनी ज़्यादा मेरी एक सेल्फ एस्टीमेट कहो, या फिर अपनी एक लाइफ कहो, या स्टेटमेंट कहो, बहुत ही खूबसूरत और अच्छी होगी। और इस वजह से आप रिश्ते को अच्छी तरीके से निभाना जानते हो। आपकी लाइफ में अभी भी आपके पुराने फ्रेंड अभी भी होंगे। आप उनके साथ अभी भी बातचीत करते हो, उनके साथ अपनी बातें शेयर करते हो, उनके साथ अभी भी अच्छा वक्त बिताते हो। आप कभी भी रिश्ते को छोड़ते नहीं हो आधे से, बीच में से। आप जिनके साथ रिश्ते करते हो या दोस्ती करते हो, उनके साथ रियली में पूरी लाइफ निभाते हो। इस तरह के पर्सन हो, जो मैंने कहा बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो और एक्सट्रोवर्ट हो। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आसानी से घुलते मिलते हो, लेकिन इतने ज़्यादा उनके साथ एक इमोशंस में बह जाना या अटैचमेंट में आ जाना, वो आपके अंदर नहीं है। एक्सट्रोवर्ट ज़रूर हो, लेकिन ओके, आपके अंदर बहुत ही एक्सपीरियंस है, जो लोगों को रियली में आपके अंदर दिखता है। और आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करते हो अपनी लाइफ को, हर एक मोमेंट को अच्छी तरीके से एंजॉय करना आपको आता है। और आपके लाइफ में किसी भी तरह का बर्डन हो, स्ट्रेस हो, दुख हो, परेशानी हो, उसको चुटकियों में हल करना कोई आपसे सीखे। रियली में आप अपनी सेंस और बुद्धि का सही तरीके से इस्तेमाल करते हो, और इसके चलते बहुत ज़्यादा लोग आपसे इम्प्रेस है। तो क्या लोग आपको समझ पाते हैं? हाँ, आपके नज़दीकी लोग आपको समझ पाते हैं, क्योंकि आप अच्छे रिश्ते निभाते हो। इस वजह से उनके साथ आपका रिश्ता रियली में अच्छा है, बहुत ही खास है। आप उनको स्पेशल फील कराते हो, अपने पैसे भी उनके ऊपर खर्च करते हो। आपको अच्छे रिश्ते बनाने हैं किसी भी तरह, इस वजह से। और आप के साथ किसी भी तरह कोई ख़राब बिहेव करे या सामने से दुश्मनी करने की एक कोशिश भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आपको पैसे खर्च करना दूसरों के ऊपर आता है। इस वजह से बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इस वजह से दुश्मनी की बात तो है ही नहीं, क्योंकि आप अपनी चालाकी, जो मैंने कहा सेंस, बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हो कि किस इंसान को क्या चाहिए, रियली में इसकी क्या ख्वाहिश है, जो मैं पूरी कर सकता हूँ।
आप बहुत बड़े इंसान होंगे अभी, या फिर अभी बड़े इंसान बन रहे हो, और आप एक बड़े इंसान नहीं भी हो, एक अच्छी पोजीशन भी नहीं है, फिर भी आपकी सोच बहुत ही बड़ी है, जो मैंने अभी आपको कही कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से अपने जीवन को जीना जानते हो। एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी यही दिखाती है कि रियली में आपको लोग समझ पाते हैं, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल कम है लेकिन बहुत ही एक प्रभावशाली है, अट्रैक्टिव है, जिसको लोग आसानी से समझ पाते हैं और अंडरस्टैंड कर पाते हैं। द फूल का मतलब यही होता है कि रियली में लोग आपको समझ पाते हैं, क्योंकि आप जिस तरह का सामने वाला इंसान हो उस तरह से कुछ वक्त के लिए घुल मिल जाते हो, जिसके चलते आप बहुत आसानी से उनके साथ एक बॉन्डिंग बिठा पाते हो, अच्छी तरीके से एक कम्युनिकेशन स्किल कर पाते हो, जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा आपसे खुश हो जाते हैं। दी एम्प्रेस की पोजीशन यही दिखाती है कि यस, लोग आपको बिल्कुल समझ पाते हैं, क्योंकि आप रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो, लोगों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो, और आपकी लाइफ में जो भी लोग आते हैं उसको आप स्पेशल समझते हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। इसके चलते लोग आपको रियली में समझ पाते हैं। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल टू चूज़ किया है द स्टार, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या लोग आपको समझ पाते हैं। यहाँ से हम एक कार्ड पुल आउट करेंगे। कंपैशन। बॉटम टू डेक हमारे पास है ग्रैटिट्यूड। यूनिवर्स डिवाइन। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। द थिंकिंग मैन। 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। बॉटम टू डेक हमारे पास है पेशेंस। द मैजिशियन। द फूल। स्ट्रेंथ। द डेविल। जस्टिस। आपके सारे ही कार्ड मेजर अरकाना है। नाइट ऑफ पेंटिकल। स्किज़ोफ्रेनिया। अवेयरनेस। एबंडेंस। करेज। लास्ट कार्ड हमारे पास है कॉन्शियसनेस। ओके। बॉटम टू डेक हमारे पास है एडवेंचर। ओके। आपके अंदर बहुत ज़्यादा करुणा है, दया है लोगों के प्रति। आप बहुत ही ऊंची सोच रखने वाले इंसान हो। आप अपनी बुद्धि का बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना आपको आता है। आप अभी छोटी उम्र के हो तो भी आपकी सोच बड़ी उम्र की है, जिसके चलते आप रियली में गरीब इंसान हो या फिर बहुत ही साधारण इंसान हो तो उनको आप बहुत ही सहज तरीके से समझ पाते हो, और आप अपने लोगों को भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से समझ पाते हो। तो आपके घर में सभी लोग को आपके ऊपर प्राइड है महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, क्योंकि आप उनको हर एक चीज़ के बारे में आप समझ पाते हो, उनके साथ अंडरस्टैंड कर पाते हो। इस वजह से आपके घर वाले आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होंगे। आपके फ्रेंड सर्कल में आपके लिए कहा जाता होगा कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो। इतनी छोटी उम्र में इतनी ज़्यादा मैच्योरिटी कैसे, इस तरह से वो सोचते होंगे। और आपके वर्क प्लेस के लोग आपके बारे में यही मानते हैं कि आप
बहुत ही बड़े इंसान आगे चलकर बनोगे और नाम और पैसे सब कुछ कमाओगे। इस तरह से उनकी सोच है। और अभी आप जो भी काम करते होंगे इसमें आपकी एक समझ बहुत ही अच्छी रहती होगी और आप बहुत ही सोच समझकर किसी भी तरह फैसला लेते हो। आपकी जो बात करने का तरीका है वो दूसरों से बहुत ही काफ़ी अच्छा है और बहुत ही डिफरेंट है। और आपके कार्ड में मेजर अरकाना की एनर्जी है, इसका मतलब यही होता है कि आप बहुत ही पावरफुल इंसान हो और आप बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा डेयरिंग है जो रियली में लोगों को दिखता है। बेझिझक बोल देते हो किसी को कुछ भी और सभी के साथ जस्टिस करना आपको आता है। जो मैंने आपको कहा आप छोटी उम्र के हो फिर भी आपकी सोल बड़ी उम्र की है, जिसके चलते आप छोटे या बड़े सभी लोगों को लिए जस्टिस करते हो। और जस्टिस करना आपको बहुत ही आसानी से आता है क्योंकि आप चुटकियों में अंडरस्टैंड कर जाते हो कि सामने वाला इंसान क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों ही एक दूसरे को क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किसी भी तरह का झगड़ा हो तो आप आसानी से सुलझा सकते हो। इतना आपके अंदर पावर है, इतनी आपके अंदर स्ट्रेंथ है और आप जो भी करते हो उसमें आपको सफलता भी मिलती होगी। आप स्टडी करते हो तो स्टडी बहुत ही आसानी से कर लेते हो। दूसरे लोगों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लेकिन आप कोई भी सब्जेक्ट आसानी से पढ़ लेते हो क्योंकि आपकी सोल बड़ी उम्र की है। इस वजह से आपके लिए कोई भी सब्जेक्ट एक टफ नहीं है। आप वर्क प्लेस के थ्रू भी कोई भी काम आसानी से कर लेते होंगे, चाहे वो काम छोटा हो या बड़ा। आप बहुत ही देश विदेश घूमना आपको पसंद है, जिसके चलते आप अपनी फैमिली के साथ लेकर घूमते फिरते होंगे। आपको अकेले चलना, अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, उनके साथ अच्छा वक्त बिताना आपको आता है और पसंद है। और लोग क्या आपको समझ पाते हैं? तो यस, बिल्कुल समझ पाते हैं क्योंकि आप अभी किसी भी तरह की उम्र में हो, आपकी सोल बड़ी उम्र की है, जिसके चलते आप असाधारण वे में, चाहे वो एक बच्चा हो या चाहे आपके सामने एक बुज़ुर्ग हो, आप किसी को भी आसानी से समझ पाते हो और उनकी बहुत ही आसानी से मदद करते हो और उनके ऊपर आपको दया आती है, करुणा आती है। तो वाकई में लोग आपको समझ पाते हैं क्योंकि आप लोगों को आसानी से समझ पाते हो। और आपका फोकस, कभी कभी आप सोच में पड़ जाते हो कि मैं इतनी अच्छी तरीके से कैसे स्टडी कर लेता हूँ या फिर इतनी अच्छी तरीके से कैसे डिसीज़न ले पाता हूँ। बहुत सारे लोगों को डिसीज़न लेने में वक्त लगता है लेकिन आप चुटकियों में तुरंत डिसीज़न ले लेते हो। आप बातचीत करने का वक्त आए तो आप बहुत ज़्यादा पहले घबराते हो कि उसके साथ किस तरह से बातचीत करूं, या फिर आप इंटरव्यू देने जाए तो आप स्टार्टिंग में घबराओगे कि मैं कैसे इंटरव्यू दूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं कैसे कर लूँगा। लेकिन वहाँ जाकर आप बहुत ही अलग एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक कॉन्शियसनेस आ जाता है और बहुत ही आसानी से आप इंटरव्यू दे सकते हो या फिर किसी के साथ बहुत ही आसानी से अपनी बातों को रख पाते हो और उनको समझा पाते हो। तो वो इंसान आपकी बात सुनते ही रह जाता है और आपको देखते ही रह जाता है और वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। तो ये बात ज़रूर आपके अंदर है कि आप की सोल की वजह से आप रियली में एक अच्छा और बेहतरीन काम कर जाते हो। वो कभी कभी आप भी सोच में पड़ जाते हो कि वो कैसे हो जाता है। मैं तो पहले बहुत ज़्यादा घबरा रहा था या डर रही थी, इस तरह से आप सोच सकते हो। आप फीमेल हो तो आप सोच सकते हो कि मैं तो बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मैं कैसे इसका सामना करूँगी, और आप मेल हो तो भी इस तरह से समझ सकते हो। तो गाइस रियली में आपके अंदर ये एनर्जी कहाँ से आ जाती है आप खुद भी सोच में पड़ जाते हो। तो आपकी सोल जो बड़ी उम्र की है, जिसके चलते आप आसानी से कोई भी बात एक आसानी से सॉल्यूशन ला सकते हो, बहुत ही आसानी से आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो रियली में लोग इम्प्रेस हो जाते हैं कि ये कैसे इसने कर लिया। आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है, डायरिंग है। आपके अंदर कहाँ से अचानक हिम्मत आ जाती है, कभी कभी आप भी सोच में पड़ जाते हो। तो रियली में आपकी एनर्जी बहुत ही अच्छी है गाइस, जिसके चलते लोग आपको समझ पाते हैं और लोगों को आपके साथ रहना अच्छा लगता है। जो मैंने कहा कि कोई इंसान बहुत ही भावुक तरीके से दया और करुणा से समझता है, तो रियली में लोगों को इस तरह का आपके जैसा ही इंसान चाहिए जो उनको समझे।
कोई इंसान बड़ी उम्र का हो लेकिन उनकी सोल छोटी बच्चे की हो तो फिर उनको वक्त लगता है लोगों को समझने में। ये बहुत अलग डिफरेंट एक वे है गाइस, जो बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो आपके अंदर दया करुणा कहाँ से आ जाती है, आप भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हो। और आपका नेचर, आपके जो नेचर है इसमें आप इंट्रोवर्ट भी हो और एक्सट्रोवर्ट भी हो, तो ये दोनों ही एनर्जी कहाँ से आ जाती है वो आप कभी कभी सोच में पड़ जाते हो। तो इसी की वजह से है जो मैंने आपको कहा। ओके। और कभी भी आप कंफ्यूज नहीं रहते हो कि ये सही है या वो सही है, आपको जो भी एक क्लैरिफिकेशन है वो तुरंत मिल जाता है। बहुत आसान वे है आपके लिए, आसान मंजिल है। अब जो कुछ भी करते हो उसमें आपको जवाब मिल ही जाता है, वरना आप बहुत ही डिटर्मिनेशन अच्छा अपनाते हो जिसके चलते आपका काम हो ही जाता है। मेहनत तो बहुत ज़्यादा करते हो। ग्रैटिट्यूड का मतलब यही होता है कि बहुत सारे लोग आपको ग्रैटिट्यूड पे करते हैं कि आप ही की वजह से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, समझने को मिला, या फिर आप उनको हेल्प करते हो जिसके चलते वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। आपके साथ जो भी लोग जुड़ते होंगे वो रियली आपको मानते होंगे कि ये काबिलियत है इसके अंदर, इस तरह से वो मानते होंगे। एडवेंचर करना आपको पसंद है, आप कभी कभी छोटे बच्चे भी बन जाते हो क्योंकि आप हर एक को समझ पाते हो। नाइट ऑफ पेंटिकल का एनर्जी यही दिखाती है कि आपके अंदर पेशेंस है, ठहराव है, श्रद्धा है, विश्वास है, जिसके चलते आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। द स्टार का मतलब यही होता है कि लोग आपको आसानी से समझ पाते हैं क्योंकि आप रियली में दूसरे लोगों को बहुत ही नज़दीकी से समझ पाते हो। इस वजह से ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल से चूज़ की है मैजिशियन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं गाइस कि क्या लोग आपको समझ पाते हैं। यूनिवर्स डिवाइन, पाइल 3, डिसर्नमेंट। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यूनिटी। Rest and reservation, hostilities, door to value. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द थिंकिंग मैन। फाइव ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ कप, द हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है द मैजिशियन। सेलिब्रेशन, पॉसिबिलिटी, अलोननेस, द क्रिएटर, एग्जिस्टेंस। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है अवेयरनेस। ओके, आपके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप बहुत ही कम लोगों के साथ मिलते जुलते हो। आपका स्वभाव इंट्रोवर्ट है ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, यानी कि आप अंतर्मुखी हो, बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत नहीं करते हो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। लेकिन रियली में अभी आपके स्वभाव में, आपके नेचर में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई है, बदलाव आया है आपकी परिस्थितियों की वजह से, आपके समय के चक्र से, आपके समय के हालातों ने आपको बहुत ही अलग बना दिया है। आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे पहले, पास्ट में आपकी लाइफ इतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं थी। बहुत ज़्यादा कोशिशों के चलते आप अपनी लाइफ में आगे आए, जिसके चलते लोगों से आपने बहुत कुछ सीखा।
लोगों ने आपकी इंसल्ट भी की, लोगों ने आपको प्यार भी किया, लोगों ने आपको सामने से एक अच्छी तरीके से हेल्प भी की और कभी कभी धुतकारा भी, कुछ बोल भी दिया, कुछ सुना भी दिया। इसके चलते धीरे धीरे आपको जीवन को लेकर एक अलग नज़रिया आपने देखा और अलग नज़रिए के चलते आप बहुत ही बदलते गए। आपका स्वभाव पहले बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट था, यानी कि सभी लोगों के साथ हंसना बोलना, अच्छे तरीके से बातचीत करना, सभी को सामने से बुलाना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनको मान सम्मान देना, घर आए तो उनको आगता स्वागता करना, अच्छे तरीके से खाना खिलाना, लोगों के साथ पार्टी करना, एन्जॉयमेंट करना। इस तरह की आपकी पहली सोच थी, रियली में थी। आपके पास पैसों की किल्लत ज़रूर थी, लेकिन आप बहुत ही खूबसूरत लाइफ जीते थे, गुड। लेकिन धीरे धीरे आपके समय थोड़ा बदला, जिसमें आपको पैसों की बहुत ज़्यादा किल्लत महसूस हुई। उसके चलते जो लोग आपको सपोर्ट कर रहे थे, साथ दे रहे थे, वो छूटते चले गए, उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया। तभी आपको रियली में आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व पता चला कि लोग, मैं जो उनको दे रहा था इस वजह से वो मेरे साथ थे, बाकी उनको मेरे अपनी व्यक्तित्व से किसी भी तरह कोई भी मतलब नहीं था, उनको मेरी चीज़ों से मतलब था। ये आपकी सोच धीरे धीरे आपके दिलो दिमाग में बैठने लगी। हालातों ने, सिचुएशनों ने आपको इतना कुछ दिखाया कि धीरे धीरे आप एक्सट्रोवर्ट इंसान में से धीरे धीरे एक इंट्रोवर्ट इंसान बन गए, यानी कि एक बहुत ही अंतर्मुखी इंसान जो बहुत ही कम लोगों के साथ बातचीत करता है, बहुत ही अलग वे में अपने आप में ही खोया रहना पसंद करता है, अपने साथ खुश रहता है और अपने लोगों के साथ पार्टी करनी है, अपने लोगों के साथ। अपने लोगों का मतलब है कि सिर्फ फैमिली के साथ अच्छा वक्त बिताना है, उनके साथ सेलिब्रेशन भी करना है, उनके साथ पार्टी भी करनी है, उनके साथ फंक्शन भी करना है। लेकिन इसमें सिर्फ शामिल होते हैं आपके फैमिली के लोग, जो बहुत ही नज़दीकी लोग हैं और जिनके साथ आपका एक वक्त अच्छा गुजरता है, उनको ही आप अपने घर पे बुलाते हो। वरना आपकी खुद की जो फैमिली है उनके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करते हो। तो क्या लोग आपको समझ पाते हैं? आपकी परिस्थितियों ने, आपके समय ने जो कुछ भी आपको सिखाया, इसके चलते अभी लोग आपको इतना ज़्यादा नहीं समझ पाते हैं। पहले भी आपको नहीं समझ पाए, क्योंकि आपकी हालत जब बदले तो वो भी बदल गए, जिसके चलते आपके ऊपर भी एक धक्का लगा, माइंड के ऊपर और दिल के ऊपर, कि मेरे पास चीज़ें थी तब मेरे साथ जुड़े थे, मुझे खुद मेरे व्यक्तित्व को उन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया, कभी भी स्वीकारा नहीं। ये जो एक ग्लानिता है वो आपके दिलो दिमाग में बैठ गई, जिसके चलते अभी आप अपने तरीके से ही आगे बढ़ने वाले इंसान बन गए हो। आपकी लाइफ में अभी बहुत सारे स्कोप है, बहुत अच्छा जीवन बिता रहे हो अपने लोगों के साथ, आपके पास अभी अच्छे खासे पैसे भी है, आप बहुत ही बुद्धिशाली इंसान हो, लेकिन कोई जब पूछे तभी आंसर करते हो, वरना कभी भी ऐसे ही किसी को कुछ भी सलाह या एडवाइस नहीं देते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपना व्यक्तित्व, अपनी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा प्यारी है, आपका अस्तित्व आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के साथ आपका अस्तित्व किस तरह से दूसरों को दिखाना है, अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से दिखाना है, उसके ऊपर अभी आपका बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। कभी भी किसी को अपनी भावुकता, अपनी कमज़ोरियों को नहीं बताना है, वो आप रियली में जीवन से सीखे हो। तो अभी आप लोगों, पहले भी लोग आपको नहीं समझ पाए और अभी भी लोग आपको नहीं समझते हैं। आप तो अपने तरीके से पहले भी अच्छे थे, अभी भी अच्छे हो, लेकिन लोगों की सोच आपके लिए कभी भी थी ही नहीं, अच्छी ही नहीं थी। इस वजह से अभी भी बहुत ही कम लोग, आपके नज़दीकी फैमिली लोग या रिश्तेदार ही आपको समझ पाते हैं। बाकी दूर दूर के आपके फ्रेंड सर्कल हो, वर्क प्लेस के लोग हो, वो आपको रियली में नहीं समझ पाते हैं। उनकी सोच रियली में आपको लेकर कभी भी अच्छी रही ही नहीं और अभी भी नहीं है। और आपने अपने तरीके से अपनी नई दुनिया बसा ली है, उसी में आप बहुत ज़्यादा खुश हो और अभी आपकी बहुत ही खूबसूरत और अच्छी लाइफ है। मैजिशियन का मतलब यही होता है कि आपने जीवन से यही सीखा कि आपको अपने आप को किस तरह से, अपने
आपकी पर्सनालिटी या अपना अस्तित्व को किस तरह से रखना है वो आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाए हो। अब आपको लोगों से किसी भी तरह कोई भी मतलब नहीं है। अवेयरनेस का मतलब यही होता है कि रियली में आप अब अवेयरनेस में आ गए हो। आप किसी भी तरह के अच्छे लोग हो या बुरे लोग हो, आपको इनके साथ ज़्यादा एक इंटरेक्ट नहीं करना है या ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है। यही आपका अभी स्वभाव हो गया है। और यहाँ थिंकिंग मैन और यूनिटी यही दिखाता है कि रियली में अब आपको समझ में आ गया है कि अपने लोग कौन है और कौन अपना नहीं है। और अभी सोच समझकर किसी भी तरह जीवन में आगे बढ़ना आपको आ गया है। दी मैजिशियन का मतलब यही होता है कि लोग आपको बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि आप बहुत ही बुद्धिशाली हो, चतुर हो, चालाक हो, इंटेलिजेंट हो, जीनियस हो। आपके अंदर सभी तरीके की क्वालिटी होने की वजह से लोग आपसे जलने लगते हैं या फिर आपकी मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि और आपकी नॉलेज या फिर आपका इंटेलिजेंस उनको सहता नहीं है। वो सह नहीं पाते हैं कि ये इतना चतुर इंसान कैसे है। वो सह ही नहीं पाते, इस वजह से वो आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर सभी तरीके का टैलेंट है। आप एक हाई प्रिस्टेस हो, आप एक मैजिशियन हो। इस वजह से वो सह ही नहीं पाते हैं कि इतना ज़्यादा इसके अंदर कैसे है। वो नहीं समझ पाएंगे कभी भी, वो आप समझ गए हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।